सा माहौल बना हुआ है देश के अंदर। हिंदुओं में एक बड़ा त्यौहार गणेश चतुर्थी जो आज के दिन पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई गली नहीं, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं जहाँ पे भगवान गणपति जी की मूर्ति ना स्थापित की गई हो और वहाँ पे पूजा पाठ ना किया जा रहा हो। ऐसे में मैं मौजूद हूँ वापी के एक सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी का नाम है हनुमंत रेसिडेंसी, और वहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे तो बात करेंगे ही। ये सोसाइटी एक परिवार की तरह रहता है और हर एक त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाता है, लेकिन ये त्यौहार मनाने का सिलसिला, इसका महत्व हमारे बच्चों में किस तरह से संदेश लेके जाता है, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, बड़े भाईचारे के साथ में रहते हैं लोग, जुड़ के काम करते हैं। धर्म का काम हो, एकता का काम हो, हिंदू एकता की बात। अभी एक गुरुजी आए हुए थे, राम स्वामी जी, हिंदू एकता के बारे में बात करके गए। क्या कुछ उससे सीख पाए ये लोग, इस बारे में हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी ने बताया, उनका बोलना है कि सभी लोग, आप लोग हिंदू संगठन से जुड़ो। जैसा कि अभी वक्फ बोर्ड का विषय चल रहा है, उसमें ऐसा है कि कोई भी वक्फ बोर्ड जो है किसी भी स्थान को बोल दे कि ये हमारा है, तो पूरा हिंदू कोई भी समाज उसको अपना नहीं बोल सकता है, अपना लड़ाई नहीं लड़ सकता है। लेकिन संगठन के साथ आप सब जुड़े रहोगे तो उस पर कुछ कर सकते हो। उसका भी एक लड़ाई अभी चल रहा है जो 13 तारीख तक है कि सभी हिंदू उस पर मेल करें कि वक्फ बोर्ड संशोधन, कानून संशोधन किया जाए। ये सब महाराज का कहने का विषय था। आप RSS में जुड़िए, विश्व हिंदू परिषद में जुड़िए, बजरंग दल में जुड़िए, बहने हैं तो उनको हिंदू अपना दुर्गा वाहिनी में जोड़िए। RSS उनका भी एक लेडीज शाखा चलता है, उसमें जोड़िए। महाराज जी का यही कहने का मतलब था कि भागवत चल रहा है तो एक हाथ में गीता भागवत, दूसरे हाथ में शस्त्र चाहिए। ये अपना दशहरा में भी यही बताया, देवी जी के हाथ में एक बार बुक है, दूसरी तरफ तलवार है। तो महाराज जी का कहने का ये अर्थ था। क्या हिंदू संगठित हैं? हिंदू संगठित नहीं है। हिंदू संगठित नहीं है, जात में बटे हुए हैं, बस जात जात जात। और हमारे जो पॉलिटिकल नेता लोग हैं वो भी हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बात कर देते हैं कि छोटे जातियों में, बड़ी जातियों में बांट देते हैं कि हम लोग का बंटवारा हो जाता है, हिंदू एकता हो ही नहीं पाता है। और यही अलग कास्ट में है कि वहाँ पे केवल एक ही धर्म है, कोई वहाँ पे अलग जात नहीं है। जो एक बार वो बोल दिए कि हम मुस्लिम एकता जिंदाबाद, तो सब बोल देते हैं। लेकिन हिंदुओं में क्या तकलीफ है कि अरे हम तो यादव हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो जो भी मतलब अदर शेड्यूल कास्ट के हैं, तो हमारा वहाँ पे पूछ नहीं होगी। बड़े जात लोग हैं, वो उनका संगठन है तो उसमें हमारा को कोई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारा छोटे छोटे संगठन हैं वो सबको लेके साथ में चलते हैं और हिंदू एकता जिंदाबाद रहेगा। ये है थोड़ा सा तकलीफ, लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे वार्तालाप से दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सीधा सीधा दोस्त नेताओं पे मल रहे हैं कि ये तो 100% है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट न हो तो यहाँ पे हिंदू बटेंगे ही नहीं। बांटने वाले हमारे हिंदू नेता हैं, वही बांटते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा था, गणेश चतुर्थी है, चर्चा हो गई तो शायद हमारा कन्वर्सेशन भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, चलेगा, क्योंकि एक हम पब्लिक न्यूज कर रहे हैं। हिंदू संगठन की बात हो रही थी। ये त्यौहार ऐसे शुरू किया गया था लोगों को संगठित करने के लिए। तो जिस समय ये त्यौहार शुरू किया गया था हमारे आज़ादी से पहले, जब अंग्रेज हम पे पाबंदियाँ लगाया करते थे कि हम संगठित नहीं हो सकते, तो उस समय हिंदू मुसलमान की चीज़ें नहीं थी। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ना 1993 में चालू किए थे। पहले गणपति बप्पा को तो रखे थे लेकिन घर में रखते थे। फिर वो अंग्रेज लोग सामूहिक इकट्ठा नहीं होने देते थे, अंग्रेजों की पाबंदी थी। हाँ, उस समय 1993 में, अपना 1993 नहीं है, 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने ऐसा सार्वजनिक रखा जिससे आपस में मिले, हिंदू संगठित हों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो क्या सिर्फ हिंदू संगठित करने के लिए किया गया था? हाँ, उस समय हिंदू संगठित, हिंदू मुस्लिम, तभी पाकिस्तान और ये अपना बांग्लादेश से सब नहीं था। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ हिंदू इसमें इकट्ठा होते थे और मुस्लिम भी कोई कोई, उसमें मुस्लिम हिंदू इतना ज़्यादा नहीं था। ये देश आज़ाद होने के बाद अपना राजनीति के चक्कर में दो देश हो गए। हिंदुस्तान को धर्मशाला बना दिया गया, पाकिस्तान को पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बना दिया गया। ठीक है, कन्वर्सेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा था। बताइए, अब हिंदू धर्म के बारे में आप लोगों ने कितना सीखा? आने वाले
वाले जनरेशन को कैसे सिखाएंगे इस त्यौहार का महत्व। आप लोग, हालांकि मैं इस सोसाइटी में आता हूँ, ये वापी का हनुमंत रेसिडेंसी सोसाइटी में कई दफ़ा आया हूँ। आप लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन नई जनरेशन को कैसे जाएगा संदेश कि कैसे संगठित रहें? ये न्यू जनरेशन या हिंदू मुस्लिम ही करके उनको आगे बढ़ाएंगे? ये न्यू जनरेशन के अपनी संस्कृति समझने के लिए ही पूजा पाठ व्यवस्था उस तरह से किया जा रहा है कि न्यू जो जनरेशन आ रहे हैं वो पूजा पाठ को समझे, हमारी पुरानी संस्कृति को समझे, वो जो फॉरेन कल्चर है उसको उसमें न जाए। इसीलिए उस यहाँ पे पूजा पाठ हमारे सोसाइटी में हर मंगलवार शनिवार को और हर एक पूजा जो चाहे गणपति हो या दुर्गा पूजा हो, सारा इवेंट हम लोग फंक्शन मनाते हैं, इसीलिए कि नए जनरेशन सीखे कि हमारे पुराना संस्कृति क्या है न्यू जनरेशन को, ताकि वो फॉरेन कल्चर में न डेवलप हो जाए, वो अपनी संस्कृति को बचाए रखें। ठीक है, ये थे हनुमंत रेसिडेंसी के लोग। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। इस हिंदू धर्म को और संगठित करने के लिए बच्चों में किस तरह से जागरूक करना चाहिए, बच्चों को किस तरह का इवेंट किया जाना चाहिए देश के अंदर? मैं पकड़ा हूँ। सबसे पहले तो बच्चे को शिष्टाचार सिखाना चाहिए, कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे बीच में बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्यार करना है। सबसे पहले शिष्टाचार अगर आएगा तो धर्म का भी रक्षा होगा। ठीक है, ये थे हनुमंत रेसिडेंसी के लोग जो कि एक त्यौहार को बड़े धूमधाम से मना रहे थे। हर एक त्यौहार को मनाते हैं धूमधाम से। गणेश चतुर्थी का माहौल है। आप ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पे आप जाएंगे तो आज के डेट में भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित ना की गई हो। कि ये जितना भी प्रोग्राम है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, इसका पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। मात्र एक दिन पहले हम लोगों ने ग्रुप में बैठ के बोला गया कि ये प्रोग्राम किया जाए। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो यहाँ युवा पीढ़ी है, चाहे मैं सीनियर पर्सन है, एक दिन के अंदर में ये प्रोग्राम हमारे सामने जो दिख रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले टाइम में इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और पूरे जन सैलाब यहाँ पर हिंदू का एक बहुत बड़ा हिंदू का जो संगठित है उनको करेंगे और सबको इकट्ठा करके और यहाँ पे बहुत विशाल एक राम कथा कराएंगे। और हर बार यहाँ पर हमारे जितने भी हैं भाई लोग, हमारे क्या सब लोग एक मत हैं? बिल्कुल एक मैं बोल रहा हूँ, एक रात में शाम को डिस्कस हुआ, सुबह कथा हो गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे कितने एक्टिव हैं, सारे लोग कितने एक्टिव हैं और सब मिलजुल के करते हैं। और एक मीटिंग रखा जाता है, जो डिसाइड किया जाता है सब उसको मानते हैं और बहुत भव्य तरीके से प्रोग्राम होता है। छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, सभी महिलाएं माँ शक्तियाँ हमारी बहुत मिलजुल के काम करती हैं। और कोशिश हम लोग यही करते हैं कि बाहर का काम हम लोग खुद मेहनत करके सारा प्रोग्राम अपने आप से करते हैं, अपना सामान लगाते हैं सब लोग बहुत मिलजुल कर। इतना अच्छा लगता है। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे जो आपने जैसे बोला कि हमको अपने इनको कैसे आगे लाना चाहिए, तो हम लोग उनको जोड़ते हैं और इनको समझाते हैं कि हमको क्या करना है। अभी जैसे ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको अपने हिंदुत्व के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने देशभक्त के प्रति जो उनको जागृत किया जाए। इससे हमारे RSS वाले जो टीम है उनका भी बहुत सहयोग होता है। हमारा शाखा लगाते हैं, हमारे बच्चों में वो देशभक्ति भरते हैं। हम लोगों का भी अभी कर्तव्य यही है कि हम ही लोग बच्चे हैं जिससे कि इनमें इतना भर दिया जाए कि आज जो हमारे बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी पीढ़ी। वास्तविकता इनको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ उनको। हम शाम को जब भी टाइम मिलता है अपने 15 बच्चों को बैठ के उनको वास्तविकता दिखाते हैं। न्यूज़ पे जो हमारा ग्रुप जुड़ा है वहाँ क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रहा है, उनको जागरूक करते हैं और उस पर वो लोग एक्शन भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये हमारा हनुमंत रेसिडेंसी एक ऐसा रेसिडेंसी है जहाँ एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं है। और हम लोगों का यही है कि इनको यहाँ एंट्री नहीं देना है। ये हनुमंत रेसिडेंसी है, यहाँ सिर्फ हिंदू रहेंगे, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई पंडित है, ना कोई जात है, ना बिरादरी, सिर्फ हिंदू है। लोग संगठित होकर कार्य कर रहे हैं। इस पे आपका अपना राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम इस विषय पे बात कर रहे थे, हालांकि वक्फ बोर्ड की बात इन्होंने की। इस पे भी आपका अपना क्या राय है? वक्फ बोर्ड क्या वाकई में इतने ज़मीनों को कब्जा करके रखा है जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया? ये कन्वर्सेशन मेरा उस लेवल का था नहीं कि मैं उस पर इनसे कुछ चर्चा कर सकूं। हालांकि ये त्यौहार का माहौल है और इस माहौल को और कितना अच्छा किया जाना चाहिए, आप अपनी राय हमें करके जरूर बताइए। शुक्रिया। प्रसाद बांटने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। प्रसाद